ये इस कॉमिक का पार्ट 4 है। दिखाया जाता है जैन उसे चेक करने वाली ही थी, तभी वो स्कार वाला मैन उसके आगे आ जाता है और उसे रोकने लगता है। तो आमोस उससे कहता है कि हट जाओ यहाँ से, फीमेल को चेक करने दो। तो वो बहुत ज़्यादा नौटंकी करने लगता है और उसे रोकने लगता है। तो आमोस बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी किंग की बात नहीं मानोगे। आमोस टाइगर क्लैन का किंग था। जैन जाते हुए सोचते हैं ये मैन कुछ अजीब बिहेव कर रहा है और उसे चेक करने जाती है। इधर देखा जाता है विच डॉक्टर तो डर जाती है कहीं इसे पता ना चल जाए। जैन सबको बताती है कि पॉइजन 2 तरह के होते हैं, एक फूड और एक स्नेक वाला। तो फूड वाला तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं इसके लिप्स काले पड़ जाते हैं और उसे ढूंढने के बाद मिल जाता है स्नेक के काटने का निशान और वो सबको दिखाती है। तो सब तो हैरान हो जाते हैं कि ऐसे स्नेक ने काटा है, हमें तो पता ही नहीं चलता। वो उसका वाला मैन तो क्लेमेंटिनो पे इल्जाम लगाने लगता है कि इसे ने प्लानिंग की होगी। तो क्लेमेंटिनो बताता है स्नेक क्लैन के लोग तो हमारे दुश्मन है, हम कैसे कर सकते हैं। तो वो कहता है किसे पता किसने किया, अब ये मर चुका है, ये कैसे पता चलेगा। जैन कहते हैं कौन कहता है ये मर गया है। तो आमोस कहता है क्या हम इसे बचा सकते हैं। सभी शौक हो जाते हैं कि सच में ये बच सकता है। तो जैन कहती है हाँ ये बच सकता है, पर एक जड़ी बूटी ढूंढनी पड़ेगी जिससे घाव सारे हील हो जाते हैं। स्कार वाला टाइगर मैन बोलता है बहाने बनाना बंद करो। जैन तो उस जड़ी बूटी को ढूंढने चली जाती है और सब स्कार वाला मैन तो हंसने लगता है, सभी बातें करने लगते हैं। वो डरते हुए ढूंढ रही थी, तभी उसे वो जड़ी बूटी मिल जाती है, सबको दिखाती है। आमोस पूछता है क्या इस घास से ठीक हो जाएगा, सभी यही कह रहे थे। वो मैन सोचता है ये घास से थोड़ी ना होगा। जैन क्लैन के मैन से पोर्ट्स लाने के लिए कहती है और उसमें वो जड़ी बूटी डालते हुए बताती है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हर्ब है, इससे कई भी घाव और जहर फैलना बंद हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। विच डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा कर रही थी और ये स्कार वाला मैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि ये घास से कहीं कुछ होगा, ये बेवकूफ़ बना रही होगी सब। उस जड़ी बूटी को पीस कर वो उसके घाव पर लगाती है और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो मैन उठ भी जाता है, अपनी आंखें खोल लेता है। टाइगर क्लैन के मैन तो फीमेल चिल्लाने लगते हैं। वो स्कार वाला मैन तो डर जाता है। वो मैन जो इंजर्ड था वो कहता है मेरे किंग कहाँ है। आमोस उसके पास तुरंत आ जाता है। तो वो मैन बताता है हमारे क्लैन में गद्दार है। वो बताता है उसका नाम उससे पहले ही वो स्कार वाला मैन भाग जाता है, उसके पीछे सारे लोग उसे पकड़ने के लिए भाग जाते हैं। तो आमोस कहता है कोई फायदा नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में दौड़ता है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तभी दिखाया जाता है कि क्लेमेंटिनो उसे पकड़ने के लिए जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे क्लैन को फंसाने के लिए। मुझे डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जैन बहुत ज़्यादा खुश कि अब वो पकड़ा जाएगा। इधर वो भाग रहा था कि तभी उसके आगे क्लेमेंटिनो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। पहले तो बहुत ज़्यादा उसे मारता है और मार के उसे रिवर में गिरा देता है। दिखाया जाता है वो तो चिल्लाने लगता है कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ बचाओ। क्लेमेंटिनो कहता है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। तभी वहाँ से सारे लोग भागते हुए आते हैं और क्लेमेंटिनो के टाइगर क्लैन वाले तारीफ करने लगते हैं कि ये कितना ज़्यादा फास्ट है, इसने कितनी जल्दी इसे पकड़ लिया, मैं होता तो कभी पकड़ ही नहीं पाता। तभी वहाँ पर आमोस आता है और उस मैन को देखते हुए कहता है कि ये हमारे क्लैन का गद्दार है, इसे ऐसे ही पानी में मर जाने दो। और उधर विच डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और कहते हुए जाती है कि मैं इस जैन को छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। क्लेमेंटिनो कहता है सब सॉर्ट आउट हो गया ना, तो हम चलो चलते हैं। आमोस कहता है तुम्हें किसने अलाउ किया जाने के लिए। वो कहता है अब मैंने तो बताया तो हमने कि हमने कोई गलती नहीं की। तो आमोस कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन पूरी सच्चाई जान के तो जाओ। तभी आमोस वो इंजर्ड मैन को यहाँ पर लाने के लिए कहता है और उस मैन से कहता है अब तुम बताओ पूरी सच्चाई। फिर वो इंजर्ड मैन बताने लगता है कि जब मैं फॉरेस्ट में हंटिंग करने गया तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ, मैंने देखा कि मुझे एक सांप ने काट लिया है। तभी वहाँ से वो गद्दार आया, उसने बिना किसी परेशानी के मेरे पेट पर ऐसे स्क्रैच कर दिया और मैंने बेहोश होने से पहले एक विजल की साउंड सुनी थी। जैन पूछते ही ये विजल क्या है। तो क्लेमेंटिनो बताता है कि जहाँ भी विजल की आवाज़ सुनो तो समझ जाना कि ये सिर्फ स्नेक क्लैन के लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं वो सांप को। जैन कहते हैं तो क्या इसमें उन लोगों का भी हाथ हो सकता है। तो आमोस कहता है हाँ लगता है उन्होंने फिर से प्लानिंग बनानी शुरू कर दी है। और पीछे देखते हुए वो सब कहते हैं कौन यहाँ से गुजरा। इधर दिखाया जाता है कि डॉक्टर ने उस गद्दार को बचा लिया होता है। वो तो चिल्लाते उठता क्या मैं बच गया, जिंदा बच गया, अब लेकिन अब मेरा क्या होगा, मुझे तो क्लैन से निकाल दिया गया। तभी विच डॉक्टर उसे 2-3 थप्पड़ मारते हुए कहती है बेवकूफ तेरी वजह से सारी प्लान चौपट हो गया, मैंने तुझे मना किया था कि उसे चेक मत करने देना। तो वो कहता है मैं क्या करूँ, देखा नहीं तुमने क्लेमेंटिनो कितना ज़्यादा फास्ट है। वो विच डॉक्टर कहती है हम इसका बदला लेके रहेंगे। वो कहता है हम क्लेमेंटिनो से कैसे लेंगे। वो कहती है इडियट, क्लेमेंटिनो से नहीं उस जैन से, मैं उससे तुम्हारे हवाले कर दूंगी, तुम उसके साथ चाहे जो करना, वो तो खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। वो कहते हुए जाती है कि छिप कर रहना, किसी के सामने मत आना इन 5 दिनों। वो कहता है ठीक है। और वो कहते हुए जाती है कि तुमने मेरे सारे प्लान खराब कर दिया, अब तुम्हें मारने के सिवा मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। इधर वहाँ से आने के बाद लाइन क्लैन के लोग मतलब क्लेमेंटिनो के लोग काम में लग जाते हैं, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करने में, नमक बनाने में। जैन क्लेमेंटिनो से पूछती है दिल के बारे में। तो वो बताता है कि क्लेमेंटिनो बताता है जब तुम्हें चोट लगी थी तो तुमने एक हॉर्न सुना था। वो कहती है हाँ। तो वो बताता है ये 600 साल पहले बाजा था जब हमारे और सारे क्लैंस के बीच बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई थी। सारे क्लैंस के ऊपर स्नेक क्लैन ने एक साथ ही हमला कर दिया था और रोज उन्हें अब्यूज करते थे, उनके सारे फूड वूड हमारे सबके लेके जाते थे। वो कहते हैं स्नेक क्लैन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक ही साथ सारे क्लैन पर हमला किया। तो लीडर कहती है हाँ। लीडर आके बताती है इसलिए विंटर सीजन में फूड होने के न कारण सारे क्लैन के लोग मरते चले जाते हैं। तो जैन बताती है कि इसका इलाज मेरे पास मैंने ढूंढ लिया है। मैं कहती है सच में, हम सच में कुछ खा सकते हैं। वो कहती है हाँ। और तभी वही मिट्टी में लगे स्वीट पोटैटो को निकालते हैं मिट्टी से। वो तो शौक हो जाते हैं क्या ये घास जैसा हम इसे खा सकते हैं। तो वो बताती है ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट और बहुत ही ज़्यादा इसका स्मेल बहुत ही अच्छा होता है। और
और उसे पता नहीं स्वीट पोटैटो जेन ने कब ढूंढ लिया और सारे स्वीट पोटैटो यूल को पकड़ाती है, एक स्वीट पोटैटो को तोड़ के लीडर को देती है। लीडर खाती है, क्लेमेंटिनो पूछती है कैसा है, तो वो बताती है बहुत ही स्वीट और डिलीशियस है। जेन कहती है मैंने कहा था ना। ये सुनते ही सारे क्लाइंट के मैन यूल से सारे पोटैटो छीन लेते हो, कहते मेरे लिए तो छोड़ो, और खा के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा है। क्लेमेंटिनो कहता है ये तो रेनी सीजन में होता है, हम इसे विंटर तक कैसे रखेंगे। तो जेन कहती है तुम क्या भूल गए कि हम सॉल्ट बना रहे हैं, सोडियम, उससे फूड प्रिजर्व हो सकता है। वो ये सुनने के बाद सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो जेन उनसे कहती है अब इतना भी खुश मत होइए, क्योंकि हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितने स्वीट पोटैटो हैं यहाँ पर। क्लेमेंटिनो जेन से कहता है चलो हम दोनों मिलकर स्वीट पोटैटो ढूंढने जाते हैं। तो लीडर कहती है तो सोडियम कौन बनाएगा, और जेन से कहते हैं यूल जानती हो ना क्या करना है। तो वो कहती है ठीक है मैं जानती हूँ, मैं सबको बता दूंगी। तो लीडर और यूल को साथ में लेकर चली जाती है सोडियम बनाने के लिए। और इधर क्लेमेंटिनो सब चीज़ के लिए जेन को थैंक्स बोल रहा होता है। जेन कहती है हम अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे कि विंटर में सर्वाइव कर सके, और खुशी से क्लेमेंटिनो कहता है और उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। विच डॉक्टर उन लोगों को देख रही होती है और कहती है मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी मेरे प्लान का टाइम आ जाएगा, तुम लोग रुको बस। उड़ते हुए जेन क्लेमेंटिनो से कह रही होती है कि स्वीट पोटैटो को सनी जगह बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, वो खुले जगह पर उगते हैं। और वहाँ एक मैदान की तरफ इशारा करती है, वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पूरे मैदान भर में कैरेट्स उगे होते हैं। इतने सारे स्वीट पोटैटो को देखकर क्लेमेंटिनो कहता है अब विंटर में कोई भी क्लाइंट का मैन भूखा नहीं रहेगा। तभी जेन देखती है और कहती है ये स्वीट पोटैटो नहीं कैरेट है, ये भी उसकी तरह बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है, और अच्छी बात यह है कि ये विंटर के टाइम हम इसे लगा सकते हैं और फ्रेश खा सकते हैं। वो क्लेमेंटिनो कहता है सच में हम फ्रेश खाना खा सकते हैं विंटर में, और उसे पकड़ के बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करने लगता है। और उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। तो जेन सोचती है क्या ये मुझे कन्फेस कर रहा है, और उससे पूछता है क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो, तुम क्या कहना चाहती हो। वो साय होते हुए कुछ बोलने जाती, तभी वहाँ से विच डॉक्टर भागते हुए आती है और कहती है कि क्लेमेंटिनो मुझे बचाओ, नहीं तो वो गद्दार मुझे मार डालेगा। वो क्लेमेंटिनो जेन से कहते हुए जाता है मैं अभी आता हूँ उसे पकड़ के, और उसके साथ चला जाता है। इधर जेन अकेली रह जाती है। विच डॉक्टर के साथ क्लेमेंटिनो आता है और वो वहाँ पर लेके जाती है, तो वहाँ पर वो गद्दार नहीं होता है और वो उसे झूठ बताई जा रही है, शायद वो आगे होगा तो उसके साथ आगे जाने लगता है। क्लेमेंटिनो को उस विच डॉक्टर पर शक हो जाता है, वो तभी शौक होकर वहीं पर रुकता है। इधर जेन को दिखाया जाता है जो कि कैरेट निकलते निकलते थक जाती है, तभी वहाँ पर वो एक पेड़ देखती है जो कि कैटनिप का पेड़ देखती है जो कैट्स को पावर देती है। वो अपने कैट्स के लिए लेके आई थी, तभी उसे समझ में आता है कि उसे डॉक्टर ने इसे सब ट्रैप बनाया है। वो बताने जाती कि उससे पहले पीछे से वो गद्दार आ जाता है और उससे बुरी बुरी बातें करने लगता है। वो गद्दार उसके पास आने लगता है, वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उस कैटनिप के पत्तों को उसके पास फेंक देती है। वो तो उसी में बहुत ज़्यादा गुम हो जाता है और कहने लगता है कितनी स्मेल इसकी प्यारी है। वो जेन तो गुस्से में एक डंडा उठाती है मोटा सा और उसके सर पर मार देते हैं। वो तो उसे थैंक्स करता है और कहता है अगर तुम मुझे मारती नहीं तो मैं होश में नहीं आता। जेन कहती है कि मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली क्या। और इधर दिखाया जाता है कि विच डॉक्टर उसे बेवकूफ़ बनाए जा रही थी क्लेमेंटिनो को तभी याद आता है कि वहाँ तो जेन अकेली है और तुरंत भाग जाता है। विच डॉक्टर सोचते हैं अब तो देर हो गई, वहाँ तो सब कुछ हो गया होगा। इधर जेन उस गद्दार से कहती है कि तुम्हें वो लीव्स पसंद आई थी ना, मैं दे सकती हूँ। और वो कहता है तुम फिर से वही सेम ट्रिक फंसाना चाहती हो मुझे। और वो कहता है वो तो मैं तुम्हें मारना चाहता था पहले, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा और अपने बच्चों की मदर बनाऊंगा लाइफ टाइम के लिए। जेन कहती है क्लेमेंटिनो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहता है जब तक वो आएगा तब तक सब कुछ हो चुका होगा। और वो तो उसे ऊपर डंडा फेंक के भागने वाली थी, लेकिन वो अपने पूंछ से उसे पकड़ लेता है। जेन एक पेड़ को पकड़े रहती है और छोड़ती नहीं है। वो चिल्ला रहा था, जेन तो क्लेमेंटिनो चिल्ला रही थी और उसे बुला रही थी। वो कहता अब मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें हट किया, और अपने पंजे को लेकर बड़े उसे आने वाला था मारने के लिए। तभी वो क्लेमेंटिनो जोर से चिल्लाती है और तभी वहाँ पर क्लेमेंटिनो आ जाता है और उसे अपने पावर से बहुत बुरा मारता है। ये पार्ट यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं अगले पार्ट में। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।